वो फिलिस्तीन अपने जगह सही है, इजराइल जबरदस्ती उससे कर रहा है। जी उसे तो आतंकवादी बताया जा रहा है। इजराइल ने इससे पहले हमला किया था, जो दोनों देशों में संधि हुई थी उसका उल्लंघन कौन किया? इजराइल ने किया। इजराइल जब किया, दूसरे देश पे आप हमला करोगे, दूसरे के मारोगे, दूसरे राज्य को संपत्ति आप हड़पने का काम करोगे, तो चाहे कमजोर देश हो चाहे जबर देश हो, वो जवाब देने का काम करेंगे। जो वॉर चल रहा है तो वो फिलिस्तीन जो लड़ रहा है अपने हक के लिए, क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने जब 60 लाख यहूदियों को मारा था तब यही यूरोप कंट्रीज जितनी थी, किसी ने भी इजराइल मतलब यहूदियों को अपने वहाँ शरण नहीं दिया था। फिलिस्तीन ने अपने वहाँ जगह दी थी, आइए आप मेरे वहाँ रह लीजिए, और इंसानियत के नाते उन्होंने अपने वहाँ जगह दिया। इजराइल गलत कर रहा है और भारत सरकार को और ये भारत को ये चाहिए कि वो सच्चाई का साथ दे, क्योंकि भारत शांति का प्रतीक है। इजराइल सातिर है, वो करता आया है, वो लगातार छेड़छाड़ करता रहा है फिलिस्तीन के साथ। हाँ, वो करता रहा है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। सोशल मीडिया पे एक वार छिड़ गया है भारत में, वो है इजराइल और फिलिस्तीन की युद्ध का। वहाँ तो युद्ध चल रहा है, लेकिन यहाँ भी सोशल मीडिया पे युद्ध चल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जानकार हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जिसके हम भी ज़्यादा जानकार नहीं है। क्या कहेंगे? सच्चाई है कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। क्या फिलिस्तीन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है? तो किस एंगल से आपको लगा? आप इससे पहले आप देख लीजिए, इजराइल ने इससे पहले हमला किया था, जो दोनों देशों में संधि हुई थी उसका उल्लंघन कौन किया? इजराइल ने किया। इजराइल जब किया, दूसरे देश पे आप हमला करोगे, दूसरे के मारोगे, दूसरे राज्य को संपत्ति आप हड़पने का काम करोगे, तो चाहे कमजोर देश हो चाहे जबर देश हो, वो जवाब देने का काम करेंगे। हम ये सवाल पे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विवेक है कि वो इजराइल का साथ दिए, लेकिन विश्व स्तर पे जो सच्चाई का है, सच्चाई और सत्यता का है, वो फिलिस्तीन अपने जगह सही है, इजराइल जबरदस्ती उससे कर रहा है। जी उसे तो आतंकवादी बताया जा रहा है। अमेरिका साथ में आ गया इजराइल के। देखिए, अब इंडिया में आप देख लीजिए, संजय सिंह को भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है। अब आतंकवादी के मुकदमा जिसको लगा है उसको छोड़ा जा रहा है। जानते हैं कि पहले के समय इजराइल जो है धीरे धीरे कब्जा जो है फिलिस्तीन पे जमाया है, एकदम जमाया है, उसको गुलाम बनाना चाहता है, पूरा शासन करना चाह रहा है। इजराइल गलत कर रहा है और भारत सरकार को और ये भारत को ये चाहिए कि वो सच्चाई का साथ दे, क्योंकि भारत शांति का प्रतीक है। भारत लोकतंत्र की वकालत अटल जी भी फिलिस्तीन के साथ जी किए थे, मनमोहन सिंह जी किए थे। सबसे पहले हिटलर ने यहूदियों को मार मार के जब भगाया था, तो सारे यहूदी पूरे दुनिया के, वो उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था, तो उन लोग आके फ़िलिस्तीन में बस गए। तो फ़िलिस्तीन ने उनको रहने के लिए जगह दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे उस पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिए। मान लीजिए आपका एक घर है, मैं आपके घर में आऊँ, आपको एक कमरा दे दूँ और आप मुझे ही एक कमरा दे दें और मेरे घर में कब्ज़ा कर लें, और आप बोलें अब इस कमरे से तुम ना निकलना, और जब निकलना तो हमको इन्फॉर्म करना, और 6 बार हम आपको इन्फॉर्म करें, आप 4 बार मना कर दें नहीं तुम नहीं निकल सकते हो, तो क्या होगा? ज्यादती इजराइल कर रहा है। पूरी तरीके से शुरू से इजराइल ज्यादती कर रहा है। इसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था, अटल जी ने कहा था कि इजराइल ज़मीन खाली कर दे। इजराइल नहीं माना, यूएनओ से मिलके ये काम किया। देखिए, जो वॉर चल रहा है तो वो फिलिस्तीन जो लड़ रहा है अपने हक के लिए, क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने जब 60 लाख यहूदियों को मारा था तब यही यूरोप कंट्रीज जितनी थी, किसी ने भी इजराइल मतलब यहूदियों को अपने वहाँ शरण नहीं दिया था, चाहे बौद्ध हो चाहे वो आपके क्रिश्चियनिटी। उस वक्त उनको शरण दी थी, एक शरारती के तौर पे फिलिस्तीन ने अपने वहाँ जगह दी थी, आइए आप मेरे वहाँ रह लीजिए, और इंसानियत के नाते उन्होंने अपने वहाँ जगह दिया था। फिलिस्तीन ने, आप कह रहे इंसानियत के नाते इजराइल को बसाया। इजराइल के लोगों को, इजराइल के लोगों को, उस टाइम इजराइल वजूद में नहीं था, लोगों को बसाया था। लोगों को बसाया था, और फिलिस्तीन के लोगों ने अपने वहाँ उनको खाना खिलाया, रहने के दिया, और इन यहूदियों ने इन्होंने फिलिस्तीनियों को ही मारना शुरू कर दिया, उनकी ज़मीन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। आज उन्होंने अपना एक देश घोषित कर दिया। आज फिलिस्तीन अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है, तो आज आप उसको टेररिस्ट कहते हैं, और हमास ग्रुप कोई पूरी इंटरनेशनल ने उसको टेररिस्ट ग्रुप नहीं घोषित किया है। वो एक हमास एक ग्रुप है जो
लड़ाई लड़ रहा है अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और अपने हक की लड़ाई लड़ने कह वाले रहे हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, जैसे हमारा सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, बटकेश्वर दत्त, बिस्मिल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, जिन लोगों ने अपने देश की लड़ा कुर्बानी दी, उनको अंग्रेज़ लोग भी टेररिस्ट और देशद्रोही बोलते थे, लेकिन हम लोग उनको अपना नेशनल हीरो मानते हैं, अपना ऑडियल मानते हैं उनको हम लोग। वैसे ही फिलिस्तीनी वो लोग जो हमास को लड़ रहे हैं वो उनके लिए हीरो हैं। हीरो है, बिल्कुल है। वर्ल्ड जो पीस की बात करती है तो वो पीस कहाँ दिख रहा है? सिर्फ बयानों में पीस रहता है। देखिए, लोग पावर के साथ जानते दोनों हैं, तरफ आज देखिए खून बह रहा है। लोग अमीर से अमीर को और अमीर बनाना चाहते हैं, इसीलिए जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वो इजराइल कर रही हैं। लेकिन सच पे आओ ना, जो फिलिस्तीन की जो ज़मीन है उससे बोलिए कि इनकी ज़मीन आप इनको वापस कीजिए, इनकी ज़मीन है आप उनको दीजिए, जहाँ सारा मुद्दा ख़त्म। ये उनकी ज़मीन तो है हो नहीं। गया कि मोदी जी अचानक से कैसे इजराइल के साथ खड़े हो गए, क्योंकि नेहरू से लेकर के गांधी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के तमाम लोग जो तो फिलिस्तीन के साथ थे। देखिए, मोदी जी की अपनी एक थॉट है, उनकी अपनी सोच है, उनको लगता है कि जो उन्होंने किया ठीक है, जो कह रहे वो सही है। लेकिन जो मेरा अपनी ओपिनियन है, जो हक वाली बात है, फिलिस्तीन की ज़मीन पे कब्जा किया इजराइल ने, और फिलिस्तीन, मोदी जी को इस सच का साथ देना चाहिए। फिलिस्तीन को इजराइल को कहना चाहिए कि आपने उनकी ज़मीन ली है, आप उनकी ज़मीन को वापस कीजिए। ठीक, बहुत धन्यवाद। क्या चाचा ठीक है? युद्ध चल रहा है, पता है? हाँ, युद्ध चला है। कैसे देख रहे हैं युद्ध को? देखो, जो हमास ने हमला करके एकाएक पहली शुरुआत की है ना, उसको अपने को लड़ाई का ढंग दूसरे ढंग से लड़नी चाहिए थी, ना कि गांव में घुसकर इतना घोर नरसंहार कर। लड़ाई वाजिब थी, मानते हैं? लड़ाई थी तो अपनी लड़ाई का ढंग भी होना चाहिए। और ये घर में घुसकर और गांव में घुसकर इतना नरसंहार करना, तो फिर दूसरा अपने लिए बदला लेगा। इजराइल कर रहा था तो वो भी तो गलत था ना, जब इजराइल जो है सालों से कर रहा है फिलिस्तीन पे। इजराइल सालों से कर रहा था, उसी समय क्यों चूके, क्यों लड़ाई बंद कर दी, क्यों ने आम फैसला कर लिया? अरे अब पहले करते थे, कहते फिर कर दिए। तो फिर धोखे में सब सो रहे थे और वहाँ घुसकर इतना आप गलत कह रहे हैं, आप ऐसा कोई नहीं। फिलिस्तीन नहीं करता किसी की। हम फिलिस्तीन के ऊपर लोगों को मारा जा रहा, बेगुनाह हजारों लोग को जेल में बंद कर रखा है इजराइल ने। उन लोग को मस्जिद में बम फोड़े जा रहे हैं। लड़ाई है, वो कह रहे लड़ाई जो है वो कब्जे की लड़ाई का ढंग भी होता है। कोई लड़ाई भी दोनों तरह की होती है, जैसे धर्म संगत लड़ाई होती, धर्म युद्ध भी होता और अधर्म युद्ध भी होता। जब धोखे से का हमला करके उनके यहाँ इतना बम मार रहा, वो ठीक है? इजराइल बम मार रहा तो हमास ने पहले मारा। तो वो तो गलत, तो वो तो है ना, तो इजराइल जो कर रहा है वो भी ठीक है। तो जो वो गलत कर रहा है तो मारो और मरो, वही दोनों में हो रहा। क्या बताएंगे? क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग तो समर्थन कर रहे हैं इजराइल का। कौन लोग इजराइल का समर्थन करें? हमको तो आप तो डिबेट कर रहे थे, हमारे सामने तो एक आदमी नहीं कहने वाला था। एक आदमी है, वो कह रहे थे। अब वो चूँकि बहुत अच्छे, उनको विदेश नीति पर, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जानकारी है, लेकिन एक इंसान होने के नाते। गाजा की तस्वीर आपने देखी? दोनों, इजराइल की तस्वीर, गाजा की तस्वीर, सब देखा? फिलिस्तीन का तस्वीर देखा, गाजा का भी देखा और इजराइल का भी देखा। जहां इंसानियत शर्मसार हो रही हो, जहां कोई अपने ताकत से दूसरे के ऊपर दमन कर रहा हो, जहां अपने को वो विश्व गुरु बनने का, दुनिया का महान ताकत के रूप में अपने को स्थापित कर रहा हो, वहाँ ऐसी आम बात है कि आप किसी को कमज़ोर समझ करके अगर किसी का आप हमला करके कोई उसका वजूद को मिटाने का प्रयास करेंगे, या उसका चल संपत्ति को लूट लेने का काम करेंगे, या उसको उसके व्यवस्था से आप बेदखल करने का काम करेंगे, तो को मरता क्या नहीं करता साहब। आपने तो आग लगाई है, तो आप आग का स्वभाव जलाना है, चाहे वो नया छप्पर हो और चाहे पुराना छप्पर हो। वही स्थिति है। जिस पॉलिसी को नेहरू जी ने शुरू किया था, उसी पॉलिसी को लाल बहादुर शास्त्री ने जारी रखा, उसी पॉलिसी को इंदिरा गांधी जी ने जारी रखा, उसी पॉलिसी को इंद्र कुमार गुजराल ने भी जारी रखा, मुरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री कह ले, तमाम नरसिम्हा राव से लेकर के मनमोहन सिंह तक। एक हमने अपना सड़क भारत ने बनाया था अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के में चलने के लिए, जिस मार्ग को हमारा प्रधानमंत्री एक नई लकीर खींचे हैं। क्या साहब, क्या बात करना है। ना जाने डूबने वालों ने
क्या बात थी मौजों से की कि मौजें आज तक साहिल पर सर पटकती रही। जय हिंद। ठीक ठीक, क्या कहेंगे आप? बड़ा जल्दी जो है रिएक्शन आ जाता है और लोग कहते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे किसी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को बयान देना चाहिए तो सोच समझ के देना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बहुत सोच समझ के और जो विदेश की डिप्लोमेटिक नीति होती है उसको अपनाना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जो तत्कालिक ट्वीट किया या बयान दिया वो बहुत ही शोचनीय है। चूँकि भारत देश वसुधैव कुटुंबकम का देश रहा है, यहाँ की सोच रही है कि पूरे विश्व में शांति रहे, पूरा विश्व अपना है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब किन गलतफहमियों में कर रहे हैं या तो वही जान रहे होंगे। गलतफहमियाँ है, चूँकि उनके यहाँ विदेश के जो जानकार हैं, वैदेशिक नीति के जानकार हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, उनको बताना चाहिए था। लेकिन चूँकि मोदी जी एक तरह के जिद्दी टाइप के हैं, चूँकि उन्होंने किसानों को क्या क्या नहीं कहा, किसानों को उग्रवादी कहा और जो है कौन सा धरनाजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा, सब कुछ कहा, कुछ छोड़े नहीं थे। भारत के किसानों को जब इस तरह से कहे तो वो जिद्दी टाइप के व्यक्ति हैं, उनकी सोच जो है अलग तरीके की है। जबकि भारत में शांतिप्रिय लोग हैं। से तो भारत तरक्की कर रहा है, नहीं कहीं कहीं तरक्की कर रहा है, कहीं कहीं गर्त में भी जा रहा है। चूँकि विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय नहीं खुला आज तक, न कोई मेडिकल कॉलेज खुला विश्व लेवल का, और कह रहे हैं हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ जनता भूखमरी का शिकार हो, आपके सरकारी गजट के अनुसार 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन या 5 किलो चावल दे रहे हैं या गेहूं दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को, तो आप गरीबी की तरफ जा रहे हैं कि अमीरी की तरफ जा रहे हैं? तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? भटक गया मामला। गाजा और इजराइल की तस्वीर देखी, बमबारी जो हुआ उसकी तस्वीर एकदम देखा, लेकिन ये देखिए पीस की बात करती है, पीस दिख रहा है कहीं पीस नहीं देख रहा। देखिए जो मजबूत होता है वो कभी भी ये नहीं सोचता कि गरीब को अपने सामने रहने दे। भारत में भी कहीं कहीं ऐसा है कि जो बड़ी कोठी बना लिया है, किसी की झोपड़ी उसके घर के सामने है तो उसको गिराने का प्रयास करता है, उसको भगाने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि उसको केन प्रकार सारा लगा देता है हिकमत कि ये किसी तरह से हट के चला जाए। आप देखे होंगे कच्चे मकान, आप देखिए कच्चे मकान गिर गए, पक्का वाला उसको बनाने नहीं दे रहा है। भारत में जो ये इस तरह का केस हो रहा है उसी का परिणाम है कि जो मजबूत है वो गरीब को रहने नहीं देना चाहता है। तो वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, आप ये कह रहे हैं? हमारे कोटा बोलिए ये भोसड़ी के देखिए क्या कह रहे हैं? वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। वजूद की लड़ाई लड़ना चाहिए, अंतिम चरण तक लड़ना चाहिए, लड़ रहा है, एकदम लड़ना चाहिए। मजबूत का भी जो है वो करना चाहिए, और जब तक आप मजबूत का जो है जैसे विरोध नहीं करेंगे तब तक वो मारता रहेगा। आप उस पर ध्यान दीजिए कि जो भी लोग हैं मजबूत उनका जवाब दीजिए, और गलत अगर न्याय की लड़ाई होनी चाहिए ना। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी जिस तरह का काम किए हैं ये कोई सोच समझ के नहीं किए हैं हमारे समझ से। क्या कहेंगे? युवा है, कैसे देख रहे हैं मुद्दे को? मामला तो अंतर्राष्ट्रीय है। जो इजराइल है, देखिए जो इजराइल है उसको अमेरिका की बिगड़ी हुई औलाद कहा जाता है। क्या चीज़? किसको? इजराइल को अमेरिका की बिगड़ी हुई औलाद कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, हालांकि जो भी फ़िलिस्तीन गाज़ा के संगठन ने किया और उसकी जो जिम्मेदारी ली वो भी कहीं ना कहीं विश्व की शांति को और मानवता को झकझोर देने वाला है। हम जो भी जैसे अभी कहा दादा ने कि हम एक बड़ा महल है, बड़ी बिल्डिंग बनी है, अगर उसके सामने कोई झोपड़पट्टी है तो उसको हटाने का लगातार प्रयास किया जाता है। तो इस बारे में इस मामले में तो खैर इजराइल सातिर है, वो करता आया है, वो लगातार छेड़छाड़ करता रहा है फिलिस्तीन के साथ। हाँ, वो करता रहा है। इससे पहले चाहे अटल जी का समर्थन हो, चाहे मनमोहन जी का समर्थन हो, उन्होंने किया है एक मानवता को बचाने के लिए, क्योंकि भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम को जीने वाला देश है। और जो नरेंद्र मोदी का ट्वीट है वो भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक है, क्योंकि हम तो सब पे निर्भर है ना, हमको तेल भी लेना है और हमको निर्यात भी करना है, तो वो सब चीज़ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ, नहीं मजबूरी है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी देखो जैसे अभी कहा सरकारी गजट के अनुसार मोदी के रहते हुए मजबूरी की बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल मोदी नहीं, देखिए जो सच्चाई है हम उससे नहीं इग्नोर कर सकते हैं। अब एक तरफ 85 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने आप को दुनिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, तो आप एक तरफ तो झूठ बोल रहे हैं ना। तो हमारी डिपेंडेंसी है, उसके तहत जो नरेंद्र मोदी का ट्वीट है वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक है।